हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर के क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहला जो है आपको बोला है कि रोकड़ खाता बनाइए और उसका जो है बैलेंस निकालिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन हम देखते हैं 2017 दे रखा है, आपको जनवरी का महीना है। 1 जनवरी को स्टार्ट करा है बिजनेस विथ कैश। ठीक है, 10,000। 10 जनवरी परचेज गुड्स 2,000। अब यहाँ पे परचेज गुड्स लिखा है बट यहाँ नहीं दिया है कि कैश है कि क्रेडिट है। तो मैंने ऐसे केस में बताया था आपको जनरल एंट्री के समय दैट व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश और द क्रेडिट ट्रांजेक्शन देन वी विल एज्यूम इट एज अ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, हम इसको कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। जनवरी 15 सोल्ड गुड्स। सिमिलरली हियर ऑल्सो नो डिटेल अबाउट द क्रेडिट एंड द कैश इज गिवन, दैट मीन्स वी विल एज्यूम इट एज कैश ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि गुड्स सोल्ड जो हुए हैं वो कैश हुए हैं, नकदी हुए हैं। 1,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं। 25 जनवरी में बैंक में डिपॉजिट किया है 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो है पहले जनरल एंट्री जो है हम करते हैं हर बार। मैंने यहाँ रफ जनरल एंट्री करी है क्योंकि आप जो है फेयर जनरल एंट्री आपको करना है। जनरल एंट्री करना लेजर अकाउंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जनरल एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए की है, नहीं तो आप डायरेक्टली कैश अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, सो टू डू जनरल एंट्री when you have asked to prepare a particular account it's not necessary। so देखिए पहला ट्रांजेक्शन था कि बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ। सो कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड बिकॉज द कैश केम इन द बिजनेस। एंड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जा किसके पास से रहा है, गिवर कौन है, ओनर है, बट वी कांट यूज़ द नेम ऑफ द ओनर, सो कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड हियर। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना अगर जनरल एंट्री आप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप कैश अकाउंट डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। द सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स, तो परचेज करा गुड्स तो गुड्स आए, दैट्स वाई परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड कैश क्या हुआ है, वो गया है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया है। फिर कैश अकाउंट जो हमने सेल करा है तो कैश आया है तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और गुड्स जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन सेल्स से जा रहे हैं इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लास्ट एंट्री डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं इसलिए बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड। एंड जो कैश है आपका, जो रोकड़ है आपके बिजनेस में से, वो जा रहा है बैंक के अंदर तो वो निकल जाएगा अपने आपके बिजनेस में से, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने ये एंट्रियाँ तो आपको रफली करके दिखा दी है। अभी हमको कैश अकाउंट बनाने को क्वेश्चन में बोला गया, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये देखना है कि कैश अकाउंट कहाँ डेबिट हो रहा है और कहाँ क्रेडिट हो रहा है। Here see here cash account is debited with 10,000. Here cash account is credited with 2,000. Here cash account again debited with 1,000 and here cash account again credited with 5,000. अब ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी, ये फॉर्मेट आपको सेम उतारना है। जो भी अकाउंट आप बनाना चाहते हो उस अकाउंट की हेडिंग ऊपर आ जाएगी। तो देख लीजिए डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो मीन्स जनरल का पेज नंबर। नॉर्मली ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें कोई पेज नंबर नहीं लिखेंगे, बट व्हेन प्रैक्टिकली आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इसके साथ पेज नंबर लिखा जाता है। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले डेट में क्या लिखना है, सन लिख देना है दोनों तरफ। 2017 हमारा सन था। अब मैं इसको आपको जनरल से समझाती हूँ। यहाँ क्या हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था 10,000 से, और ये जो कैश आ रहा था 10,000 का, ये कैसे आ रहा था, कैपिटल के रूप में आ रहा था। मतलब ये जो पैसा है वो ओनर ने लगाया था। तो आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसे देखना है इसको, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और जो भी उसका कारण है वो यहाँ आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिटेड, क्यों, कारण क्या है, कैपिटल, कि कैश डेबिट हुआ मतलब कैश आया, बट किसके कारण आया वो आपको यहाँ लिखना है, कैपिटल के कारण आया, मतलब कैपिटल के रूप में आया, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार। कैश अकाउंट डेबिट करा हमने, मतलब कैश अकाउंट डेबिट करा आपने, और कारण नीचे लिखेंगे हम क्या, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल, इधर भी आपको टू कैपिटल लिखना है। ठीक है, और डेट डाल देंगे 1 जनवरी की, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन 1 जनवरी का था। आपको अमाउंट पता है 10,000 का था, ये 10,000 का अमाउंट सेम टू सेम सामने आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रहे तो आप ये चीज़ याद रखिए कि कैश अकाउंट जब डेबिट होगा तो डेबिट साइड में एंट्रियाँ होगी, और कैश अकाउंट जब क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में एंट्रियाँ होगी। बट यहाँ पे फॉर्मेट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में हमेशा टू यूज़ होगा
और क्रेडिट साइड में हमेशा आगे बाय यूज़ होगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और किस कारण से क्रेडिट हुआ वो यहाँ लिखेंगे। तो किस कारण से हुआ है, ये पैसे जो है जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं इसलिए गए। ठीक है, तो आपने परचेस करा कैश में, इसलिए आपके क्या गए, कैश गया है, इसलिए कैश अकाउंट हियर क्रेडिटेड बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, और 2000 का अमाउंट था तो वो यहाँ लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि इधर हम सब बाय यूज़ करेंगे, इधर सारा टू यूज़ करेंगे। डेट लिख देंगे 10 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट अगेन डेबिट हुआ है सेल्स के कारण, मतलब माल बेचने से कैश आया है 1000 का, तो अगेन कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब कैश आया। टू किससे आया, सेल्स अकाउंट से, सेल का कारण, तो टू सेल्स अकाउंट 1000। ठीक है, लास्ट एंट्री डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में पैसा जा रहा है, तो हमने क्या जनरल एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि वो बैंक के अंदर जा रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश गया, बट क्यों गया, बाय बैंक, बैंक के कारण गया 5000। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ तो मैंने बाद में लिखी, हमने सिर्फ इतना क्वेश्चन करा अभी। ठीक है, इसको भूल जाइए आप, इतना क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, ये डेबिट का साइड जो है इसको टोटल करना है और फिर क्रेडिट के साइड को टोटल करना है, ये रफली करना है आपको। तो आप देख लीजिए 11,000 तो डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में अगर आप देखेंगे तो 7,000 आ रहा है। अब इन दोनों का जो भी टोटल आया, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, मतलब 11,000 माइनस 7,000 आप करेंगे तो आपका क्या हो गया, बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस आ रहा है हमारा, 4,000। तो वो 4,000 क्या करेंगे, बैलेंस हम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है बाय बैलेंस CD, ये CD लिखेंगे हम। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन। और ये 4,000 मैंने यहीं क्यों लिखे, ये सिंपल सी बात है, जहाँ बैलेंस कम दिखेगा आपको, जहाँ अमाउंट कम दिखेगा वहाँ आप ये बैलेंस लिखेंगे। यहाँ 11,000 था और यहाँ 7,000 था, तो कमी कहाँ थी, क्रेडिट साइड में कमी थी, इसलिए क्रेडिट साइड में 4,000 लिखेंगे। अगर कमी इस साइड होती तो इस साइड लिखते। ठीक है, और बाय पे यूज़ होता है, आपको पता ही है, कैरिड डाउन मतलब नीचे ले गए, मतलब नेक्स्ट मंथ ले गए हम। अब 4,000 लिखने के बाद जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल 11,000 हो जाएगा और इधर का भी 11,000 है, तो ये आमने सामने क्या हो जाएंगे, टोटल एकदम एक जैसे आएंगे। डबल लाइन खींचना है आपको टोटल के नीचे और ऊपर सिंगल लाइन खींचना है। बैलेंस को हमेशा टोटल के ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। इस बैलेंस को अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस में आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बैलेंस निकालेंगे तो महीने की लास्ट डेट डालेंगे। सो हियर आई हैव पुट 31 जनवरी। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस बैलेंस ऑफ 31 जनवरी टू द नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स 1 फरवरी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। जब ट्रांसफ़र करते हैं हम बैलेंस तो हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर बैलेंस इधर लिखा है तो इधर आएगा, और अगर आपने 31 जनवरी का बैलेंस इस साइड निकाला है तो वो बैलेंस इस साइड ट्रांसफ़र होगा। तो ये वाला बैलेंस इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैलेंस। अब यहाँ पे हम BD यूज़ करेंगे। BD मतलब होता है ब्रॉट डाउन। ठीक है, मतलब नीचे लाए बैलेंस। और यहाँ कौन सी डेट डालेंगे, नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट। नेक्स्ट महीना क्या है, फरवरी, उसका फर्स्ट डेट क्या है, 1 फरवरी, वो डालेंगे और सिमिलरली सेम बैलेंस नीचे उतार देंगे। ये था कैश अकाउंट जो भी हमने सीखा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, इससे वापस से रिपीट कीजिए इस वीडियो को और वापस से समझिए। अगर आप 2 या 3 बार इसको देखेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये रफ वर्क कर रखा है मैंने। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं बैलेंस कैसे आया है। डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है, माइनस करने पर बैलेंस आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हमारा है परचेज अकाउंट।